तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर लूप इन पाइथन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश पांडे और पाइथन की इस सीरीज में जो कि विस्टा अकेडमी बना रहा है, तो उसमें हम क्या सीख रहे हैं आज आपका फॉर लूप इन पाइथन। तो फॉर लूप इन पाइथन क्या होता है? तो फॉर लूप इन पाइथन को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। तो फॉर लूप क्या होता है कि आपका ना जो भी आपका एक जो स्ट्रक्चर है डेटा का, सीक्वेंस ऑफ हमारे पास कुछ एलिमेंट है, उनमें से वो उनको ना जो भी वो उनको निकाल के शो करता है, रिपीट करता है। यानी कि वो उसको पूरा पढ़ता है, उसको क्या करता है, आपको आइटरेट करता है सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स में जाता है और उनको क्या करता है, उनको रिपीट करके उनको प्रेजेंट करता है हमारे सामने। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, मान लो, अब उसको हम प्रिंट करते हैं तो वो उसमें से क्या करेगा, एक एक करके सबको अलग अलग निकालेगा। तो ये पूरा का पूरा उसको चेक करेगा एलिमेंट्स को उसमें से, और जो भी उसमें उसको देखता जाएगा जब तक वो लिस्ट एंड नहीं होती, और एंड होने तक उन सबको वो प्रिंट करके शो कर देगा। तो ये क्या होता है हमारा आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या करता है, आइटरेट करता है आइटम्स को, जो भी हमारे पास आइटम्स हैं सीक्वेंस के अंदर एक, उनको निकाल कर शो करता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है को जो भी काम रिपीटेड टास्क होते हैं उनको करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, डेटा को जनरेटिंग पैटर्न्स को ढूंढने के लिए, तो इन सबको करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, आपका फॉर लूप का यूज करना पड़ता है। अब इसको बनाया कैसा जाता है, इसका सिंटेक्स कैसा होता है? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फॉर लूप का, उसमें क्या होता है, कीवर्ड होता है, एक लूप का वेरिएबल होता है द कीवर्ड एंड, और एक सीक्वेंस होता है। यानी कि फॉर तो हमारा इसमें एक कीवर्ड, जैसे हमने बनाया फॉर, तो हमारा क्या हो गया, कीवर्ड सॉरी आपका एक सबसे पहले तो हम फॉर लिखेंगे, जो भी हमारा स्टार्ट होगा किससे होगा, फॉर कीवर्ड होगा। फिर ये लूप का वेरिएबल हो गया जो हमारा काम करेगा उसमें, ये सीक्वेंस यानी कि जहां से ये निकालेगा। तो इसको अगर हम आगे देखते हैं तो ये किस तरह से काम करेगा। जैसे कि हमने ना ये आपका काम किस पे करेगा, लिस्ट पे भी करेगा, स्ट्रिंग पे भी करेगा, ट्यूपल्स पे भी करेगा, और बाकी चीज़ों पे भी काम कर सकता है। जैसे कि हमने ना एक लिस्ट बना लिया एग्जाम्पल, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर कुछ भी नाम ले लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल घोषित कर देंगे, जैसे कि फॉर एलिमेंट हमने एक नाम ले लिया इन लिस्ट। अब ये इसको प्रिंट करके देखेंगे एलिमेंट को, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट उनको वन बाय वन करके प्रिंट करता जाएगा। तो रिपीट करता है जब तक वो एंड ना हो जाए हमारा लूप, जिस भी लूप के अंदर हमने उसको चलाया, जैसे लिस्ट के अंदर चलाया, तो तब तक उसको शो करेगा जब तक वो एंड नहीं हो जाता। तो इस तरीके से लूप क्या करता है आपका, वो उसके अंदर जाता है जब तक वो एंड नहीं होता, लूप को पूरा चलाता है। अब ये रेंज में भी काम करता है। अब रेंज क्या होता है कि हमने एक रेंज डिसाइड करनी होती है, जैसे कि एक स्टेप में एक स्टार्ट होगा, एक स्टॉप होगा। जैसे हमने 1 to 6 स्टार्ट कर ली, तो ये क्या करेगा, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर आई इन रेंज 1 to 6, तो ये क्या चेक करेगा आपका, आई को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या चेक करेगा कि ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो ये पूरे के पूरे इसके एलिमेंट्स को रिपीट करता जाएगा जब तक ये रेंज खत्म नहीं होती। तो ये क्या करता है, स्टार्ट करता है और एक एंड करता है आपका, जब तक हम उस लूप से बाहर ना आए। तो अब इसको हम आगे कैसे देखेंगे, आपका प्रैक्टिकली करके देखेंगे पाइथन में। आपको इसके लिए जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करनी पड़ेगी सिस्टम पे, और उसमें ये स्टार्ट होगा। तो अब फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में, और यहाँ पर हम फॉर लूप को बनाकर देखेंगे और चलाकर देखेंगे कि वो कैसे कैसे काम करता है और हम उससे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे आपकी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले हम बनाएंगे आपका एक लिस्ट। मैं एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा FRUITS फ्रूट्स, और इसके अंदर मैं कुछ फ्रूट के नाम दे देता हूँ, जैसे कि कीवी महंगा फ्रूट है, फिर आपका एप्पल, ये भी महंगा फ्रूट है, फिर हम ले लेते हैं सस्ता फ्रूट जैसे कि बनाना, ये सस्ता हो गया। फिर हम एक और ले लेते हैं आपका, इसमें ले लेते हैं आपका डेट, ये हमने कुछ फ्रूट्स ले लिए, कीवी, एप्पल, बनाना, डेट, सॉरी। और अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। पहले मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि अगर हम प्रिंट करते तो क्या आता है। जैसे ही आपने इसको प्रिंट करके यहाँ पे लिया और उसको रन करा, तो इसने आपका ये प्रिंट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा लिस्ट को निकालना, जो कि आपने हमारे पहले वाले वीडियोस में देखा ही होगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं आपका फॉर, एक हम वेरिएबल बनाते हैं फ्रूट। इन फ्रूट्स कहाँ पे चेक करेगा, ये फ्रूट्स के अंदर जो हमने क्या बनाया आपकी, ये
लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर चेक करेगा ये फ्रूट जो हमने ये वेरिएबल बनाया है ये इसके अंदर चेक करेगा और फिर क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। तो ये आइट्रेट करेगा एक एक एलिमेंट को, किसके अंदर से, फ्रूट्स के अंदर। जो फ्रूट है वो किसके अंदर से, फ्रूट्स के अंदर जाएगा। रन करेंगे तो देखिए ये सब ना आइट्रेट कर दिया, सारी वैल्यू को एक एक करके निकाल दिया। तो फॉर लूप क्या करता है, आइट्रेटिंग करता है, एक एक करके वैल्यूज को निकालता है। अब इसी तरीके से हम एक और मान लेते हैं फॉर, ये तो हमने लिस्ट में बनाया, अगर हम चाहें इसको, अगर हम ऐसे आप ये नंबर में भी चल सकता है। अब हम एक ना नंबर की एक और लिस्ट बना लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू, इसमें मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये हमने कुछ नंबर ले लिया, कुछ भी नंबर है। अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं सारे नंबरों को, तो हम इसको ना फॉर लूप से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इक्वल टू सम, इक्वल टू 0। सम हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें फिलहाल के लिए वैल्यू क्या दी है हमने 0। अब हम एंटर मारेंगे, अब हम लिखेंगे फॉर नम इन नंबर्स। अब ये किसमें काम करेगा, नम को काउंट करेगा, नम को पढ़ेगा, मतलब एक एक करके निकाल सकता है। अगर उसके बाद प्रिंट नम कर देंगे तो इन सब नंबरों को निकाल देगा। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं इसमें, जो ये सम है इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू नम, यानी कि नम को हम प्लस कर देंगे। इसके अंदर जितने भी नम है उन सबको प्लस कर देंगे, इक्वल टू नम, जो भी बार बार रिपीट हो रहा है सबको प्लस कर देंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा लूप से बाहर आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आपका सम। तो सम क्या करेगा, आप सबका सम दे देगा, जैसे कि 35। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दिस इज सम ऑफ नंबर्स, और इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए दिस इज सम ऑफ नंबर्स, कितना हो गया 35। तो इसने जो भी इसके अंदर नंबर है उनको प्लस कर दिया। अगर मैं उसको बदलता हूँ फिर रन करता हूँ तो देखिए नंबर भी बदल गया। तो इस तरीके से हम फॉर लूप को चलाया जिसके अंदर हमने कंडीशन ले ली कि जहाँ भी एक सम करके एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर हम सबको क्या कर दिया, प्लस भी कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या चल सकता है, आपका फॉर लूप चल सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको ना स्ट्रिंग में भी चला सकते हैं फॉर लूप को। अगर आप इसको स्ट्रिंग में चलाना चाहते हैं, जैसे कि हमने एक यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, और हम एक स्ट्रिंग बना भी लेते हैं। जैसे मैंने दिया नेम, या कितनी दे देता हूँ मैं नाम, वर्ड इक्वल टू हेलो हाउ आर यू। इसमें हमने पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग बना लिया। अब हम इसको चलाना चाहते हैं, फॉर आई लिखा मैंने, एक आई वेरिएबल, आई इन वर्ड, ये मैंने ले लिया। और उसके बाद मैंने क्या करा, प्रिंट आई। अब ये क्या करेगा, इसमें सबको ना आइट्रेट करके दिखाएगा एक एक करके हेलो। तो स्पेस है, स्पेस को भी आइट्रेट करेगा। तो उसने पूरा का पूरा ये आइट्रेट कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको स्ट्रिंग में भी चला दिया, है ना, नंबर में हमने ऐड कर दिया। तो हम इसको अलग अलग तरीके से चलाकर देख सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी चला सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और फिर हम इसको ना एक डिक्शनरी के अंदर भी चला के देखते हैं। हम एक डिक्शनरी बनाते हैं इसमें सबसे पहले। अब डिक्शनरी अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्शनरी के लिए नाम देना पड़ेगा उस डिक्शनरी का। जैसे कि हमने दे दिया स्टूडेंट मार्क्स, इक्वल टू करा, कर्ली ब्रैकेट लिया, नाम ले लिया पहला महेश। अब हम इसको कुछ मार्क्स दे देते हैं 77। फिर मैंने ले लिया बॉबी, इसको मैंने मार्क्स दे दिए 66। फिर मैंने कॉमा ले लिया, फिर मैंने ले लिया अमर, इसको मार्क्स दे दिए 45। और एक स्टूडेंट और ले लेते हैं हम रवि, और इसको मार्क्स दे दिए मैंने 45। तो ये हमने एक क्या करा, डिक्शनरी बना लिया, डिक्शनरी तैयार हो चुकी है आपकी। अब हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, हम इसमें से निकालना चाहते हैं इसके आइटम्स, सब आइटम्स को निकालना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर नेम मैंने एक बनाया और दूसरा बनाया ग्रेड इन स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। तो जो हमारी टेबल का नाम है डॉट आइटम। अब इसमें से हम इसके आइटम निकालना चाहते हैं, तो ये एक एक करके इनको निकालेगा। तो ये किस लिए हो गया कि हम इनको एक एक करके निकालें, प्रिंट नेम और ग्रेड डॉट, फिर से हम नाम दे देते हैं इसमें
इसके बीच में मैं लिख देता हूँ डॉट ग्रेड तो है ही, ग्रेड और कॉमा देके फिर मैं दोबारा ग्रेड दे देता हूँ और इसको कर देता हूँ रन। तो ये कुछ गलती आई, हम देखते हैं कहाँ गलती आई। इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा ठीक है, ग्रेड ग्रेड ठीक है। यहाँ पे आइटम फॉर नेम ग्रेड इन स्टूडेंट मार्क्स की स्पेलिंग ठीक है। आइटम्स नहीं लिया मैंने, इसमें एस भी लेना था आपका। अब देखिए, अब इसने क्या करा, इनको सबको ना एक एक करके निकाला डाला। महेश ग्रेड 77, बॉबी ग्रेड, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे करके लिखा था। तो ये क्या कर दिया इसने, एक एक करके निकाल दिया। तो आइटरेट करता है, एक एक करके निकालता है चीज़ों को। तो ये इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको आपका अब हम देखते हैं इसको नेस्टेड लूप भी। इसमें हम नेस्टेड लूप से पहले क्या करेंगे, इसको रेंज के साथ देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसको रेंज के साथ, ठीक है। तो रेंज के साथ देखने के लिए क्या करता है, हम बना लेते हैं फॉर आई इन रेंज, हमने लिखा 5 और इसको क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं इसमें यूज करके देखता हूं आपका रेंज में जैसे हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कर देता हूं उसमें प्रिंट आई। तो ये कहां से स्टार्ट करेगा, देखो 5 को तो ये लेगा नहीं, लेकिन 0 स्टार्ट बाय डिफॉल्ट ये कहां से स्टार्ट कर रहा है आपका 0 से। तो 0 से 4 तक जितने भी इस रेंज के अंदर वैल्यू होंगी लेगा, कि 5 हमारी मैक्सिमम है। तो ये रेंज क्या करता है आपका, एक इसमें डिफाइन कर देता है। मैं दूसरा बताता हूँ फॉर रेंज, और इस बार मैं ले लेता हूँ आपको 1 से लेकर 5 तक। इस बार मैंने 1 से लेकर 5 तक लिया, या मैं 2 कर देता हूँ थोड़ा आपको और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे मैं 2 से लेकर 5 तक करता हूँ और उसके बाद फिर प्रिंट करता हूँ आपका आई को। देखिए इस बार कुछ गलती आई, उसका रीज़न क्या रहा होगा, हमारा कॉमा नहीं लिया मैंने इसमें कॉमा लेना था मेरे को, और फिर रन करा। तो देखिए अब ये 2 से स्टार्ट करेगा। तो जहाँ से ये हो गया आपका स्टार्ट, ये हो गया इसका एंड। तो स्टार्ट अगर बाय डिफॉल्ट उसमें वो 0 ले रहा है, अगर उसमें वो लगा देंगे तो वो लेगा। और हम इसमें और कर देते हैं फॉर आई इन रेंज। अब मैं लेता हूँ उसमें 1, 11 और 3, यानी कि 3 का गैप देगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, गैपिंग आ जाएगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा टैब दबाते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रिंट, सॉरी ये कैपिटल में आ गया है, प्रिंट आई। और इस बार हम इसको चला के दिखाएंगे, ये कुछ गलती दे रहा है फॉर आई इन रेंज। मैंने इसको क्लोज नहीं करा, ये क्लोज करना भी इंपॉर्टेंट है, तभी चलते हैं। देखिए आपका 1, तो इसने 3 का गैप दिया। तो इस तरह से क्या देता है, ये आपका गैप देता है। तो ये रेंज में भी यूज हो जाता है आपका, डिक्शनरी में हमने यूज करके देख ही लिया इसको, ठीक है। और अगर हम इसको नेस्टेड लूप बनाए तो ये नेस्टेड लूप भी बना सकता है आपका। नेस्टेड लूप जैसे कि हम एक रेंज के अंदर ही एक नेस्टेड लूप बना के देखते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, जो कि रेंज कहाँ तक चलेगी, 3 तक। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर मैंने इसके अंदर एक और लिखा फॉर जे, इस बार मैं जे ले लेता हूँ, जे इन रेंज। इस बार मैंने 5 ले लिया, इसको भी क्लोज कर दिया। और मैं क्या करता हूँ आपका प्रिंट आई और जे को दोनों को प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखिए, तो इसने क्या करा, आपका दोनों रेंज को निकाला। पहले इसने किसको निकाला, आपका फर्स्ट वाले को, और फिर उसके बाद आपका दूसरे वाले को उसने स्टार्ट कर दिया। ये कैसे करके स्टार्ट करता है आपका। तो ये क्या हो गया, हमारा नेस्टेड में भी काम करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम आपका फॉर लूप को यूज़ करते हैं। और भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमने वैसे इस फंक्शन करा नहीं है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो और भी इसमें चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने एक स्ट्रिंग का नहीं बनाया, शायद अभी स्ट्रिंग बना लिया हमने। हाँ, हम इसमें क्या करते हैं, स्ट्रिंग भी बना लिया हमने। इसमें हम ऑड इवन का प्रोग्राम बना सकते हैं अगर हम इस फंक्शन को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उसके लिए हमें इफ फंक्शन करना पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी सीख लें, आगे जाके वो काम आ जाएगा आपके। जब हमारा इफ फंक्शन आएगा तो हम इसको कर लेंगे। हम इसमें नंबर ले लेते हैं इक्वल टू, कुछ में नंबर डाल देता हूँ उसमें, ठीक है। ये क्या बताएगा कि इसमें से कौन से नंबर हमारे इवन हैं और कौन से हमारे
ऑड है। ठीक है, मैं इसको नंबर को थोड़ा बहुत चेंज भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नंबर हो चुके हैं। तो ये हमारे कुछ नंबर हैं। अब इन नंबरों में से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से नंबर हमारे इवन है, कौन से हमारे ऑड है, तो सबसे पहले मैं चलाता हूँ फॉर नम इन नंबर। तो ये इससे क्या करेगा, इनको पढ़ेगा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा लिया, फिर मैंने इसके अंदर ना इफ फंक्शन चलाया, इफ, और इफ के बाद मैंने लिखा नम। नम में क्या कर रहा है, इसको एक एक करके ये आइट्रेट करेगा। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो 0 आता है, यानी कि अगर हम इसको नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं एंड द मॉड्यूलस इज 0, तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट दिस इज इवन। और इसके अंदर अगर नहीं आता तो मैं यहां पर उसको लूंगा और यहां पे लिखूंगा एल्स, प्रिंट दिस इज ऑड। और चला के देखेंगे तो कुछ दिक्कत आई है, देखते हैं। सॉरी, ये मैंने गलत ले लिया। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर रन करके देखता हूँ। देखिए, तो इसमें क्या है, दिस इज इवन, दिस इज ऑड। तो जो भी नंबर आ रहा है इसमें वो सबको क्या कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे नम भी ले लेते हैं, यहाँ पे मैं नम भी ले लेता हूँ जिससे कि आपको दिखता रहे। यहाँ भी मैं नम ले लेता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ और उसको क्या करता हूँ, मैं रन करता हूँ। तो देखिए, अब नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं और पता चल रहा है कि ये इसमें से इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक और प्रोग्राम बनाकर देख सकते हैं।